हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 5 से लेके 15 सितंबर कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। साथ साथ इस बीच आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगा, उन सारे प्रॉब्लम से आपको कैसे बचना चाहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलने वाली है। और कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करके आप अपने समय को, अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। करियर में क्या करना चाहिए, लव लाइफ में क्या होगा, एवरीथिंग। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और अगर अगर आपको एक ऑनेस्ट रीडिंग चाहिए, परफेक्ट रीडिंग चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, आपके सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी। ओके, देखो कार्ड्स तो यहाँ लिए हैं, लेकिन और भी कार्ड्स मैं लूंगी। अभी तो कार्ड्स लेने बाकी है, पर यहाँ पे जो मैसेजेस हैं उसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ठीक, देखो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता है कि दिमाग से काम करना, एक होता है दिल से काम करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल के जो डिजायर्स है, आपके दिल, ठीक है, आपके हार्ट के डिजायर्स जो है, वो डिजायर्स आपके मुझे यहाँ पे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक योर हार्ट्स डिजायर इज रेडी टू कम ट्रू। ठीक है, आपके दिल से जुड़े हुए जो डिजायर्स है, चाहे अपने फैमिली के लिए हो, अपने लिए हो, अपने पार्टनर के लिए हो, या शादी के लिए हो, रिश्ते के लिए हो, मैरिज के लिए हो, वो डिजायर आपके यहाँ पे मुझे सबसे पहले पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लाइक ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना, आप जितना अभी तो सिचुएशन आपका है कि आप थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा हर्ट दिखाई दे रहे हो। हर्ट मतलब दिल टूटा हुआ सा आपका दिख रहा है। लेकिन अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सक्सेस इन लव, लव लाइफ में भी सक्सेस हो सकता है। और बहुत सारी चीजें हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ऐसा लग रहा है कि आपके घर में किसी का बर्थडे है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। कुछ न्यू बिगिनिंग सी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। जैसे इस एनर्जी से निकलकर आप इस एनर्जी में आ रहे हो। ये मून की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप अभी बहुत नेगेटिविटी में है, या लोगों ने आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया है, या कहीं जाकर कोई न्यू प्लेस पे जाकर आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, बहुत लॉस हो गया। ठीक है, बहुत लो फील कर रही हो या कर रहा हो, इस तरह की चीजें। ओके, लेकिन ये जो निगेटिविटी है, लोनलीनेस है, अकेलापन है, वो सब आपका खत्म होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो साइकिल रिस्टार्ट या फिर सिग्निफिकेंट साइकिल की शुरुआत यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि ऐसा हो सकता है कि आप एक इटर्नल लव की ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसके साथ यूनिवर्स ये प्रूव कर देगा कि ये जो तुम्हारा प्यार इस इंसान के साथ है वो अनकंडीशनल है और इटर्नल लव है। तो मे बी 5 से लेके 15 के बीच में ये आप फील कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको ये फील करा सकता है कि आप एक इटर्नल लव में है, और अपने किसके साथ है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ है। ठीक है, जो भी अभी आपके लाइफ में हो सकता है वो आपका मुझे यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट दिख रहा है। हो सकता है ट्रैवल करते वक्त कुछ लोग मिल भी सकते हैं, हो सकता है अगर नहीं मिले हो तो मिलने के चांसेस भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रल लेवल पे आप कनेक्शन फील करेंगे, या एस्ट्रल लेवल पे किसी के साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ होने की वजह से एक पॉजिटिव चीजें ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशन में है, तो हो सकता है उनके साथ आपका फिजिकल कनेक्शन है, वो भी आपका काफी ज्यादा अच्छा मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, लेकिन आपको प्रपोज नहीं करता या नहीं करती, अपने दिल की बातें नहीं बताती है या नहीं बताता है। तो ये टाइम आ चुका है जिसमें कि ये पर्सन अपनी दिल की बातें आपको बता सकते हैं, और मतलब ये कह सकते हैं आई लव यू। ये कह सकते हैं लाइक आई लव यू, ये चीज है। अभी थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई आपको करके और बताऊंगी कि लव का क्या चक्कर है। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग कहीं शिप के थ्रू कहीं जा सकते हैं, इस टाइम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। कहीं ठंडे प्लेस पे जाने का आपका प्लानिंग चल रहा है। ठीक है, कहीं ठंडे प्लेस पे आप अपना घर ले सकते हैं। ये सारी चीजें, कहीं ऐसी जगह पे आपका जॉब लग सकता है, या फिर आपको ऐसी जगह से कोई पार्टनर मिल सकता है जो कोल्ड रीजन का हो। ठीक है, कोल्ड प्लेस पे रहने वाला इंसान हो सकती है या हो सकता है। ठीक है, सो ये चीज है। हो सकता है वैसे इंसान से आपकी शादी फिक्स हो जाए, उसके बाद आपको वैसे जगह पे जाना पड़े जो बहुत कोल्ड क्लाइमेट वाला जगह हो, कंट्रीज वैसी हो जो बहुत ठंड पड़ता हो। ठीक है, ये है। दूसरा हो सकता है आपका खुद का जॉब वहां लग सकता है। ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सो ऐसा है कि
अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि आप किसी से शादी-वादी का प्लानिंग किए हो या कुछ भी ऐसा, तो आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा सकता है इस टाइम, ठीक है? आपके पर्सन आपका टेस्ट ले सकते हैं, यूनिवर्स आपका टेस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में और आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, इश्यूज़ चल रहा था, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे पास्ट के इश्यूज़ हैं, जिसको आप दोनों होल्ड करके लेकर बैठे हुए हो, तो इसका कुछ कंक्लूज़न नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो नथिंग इज़ गेन बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट। हो सकता है कि आप किसी के साथ हो, पहले लव का मैं क्लियर करती हूँ, फिर और भी चीज़ें बताऊँगी। हो सकता है कि आप किसी के साथ हो, आप उसी इंसान के साथ रहना चाहते हैं और उस इंसान से हर्ट भी है और गुस्सा भी है, नाराज़ भी है, डिसअपॉइंट है। तो आप अगर उस इंसान के साथ रहने का सोचे हो, शादी करनी है या फ्यूचर बसाना है या सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना है, सो पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट को भूलना होगा। हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपसे ही कुछ गलती हो गई है और आपके पर्सन आपको आपके पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट की वजह से माफ़ नहीं कर रही या नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि आपको माफ़ी मिलेगी आपके पर्सन से और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो जाए। ओके, सो अगर आपका कोई करंट रिलेशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, करंट फीलिंग वाले पर्सन, लाइक करंट पर्सन, एक्स पार्टनर या कुछ भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी, तो उस इंसान के साथ आपको पहली बात तो एक पर्सनल अटेंशन वो देने वाली है या देने वाले हैं, वो आपको माफ़ कर सकते हैं या वो माफ़ी के काबिल बन रहे हैं, तो आप उनको माफ़ करके एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं और अफेक्शन आप दोनों के बीच में आ रहा है। सो स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। अभी थोड़ा-सा मैं करियर के बारे में बताऊँगी कि आप अपने करियर में क्या कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, देखो करियर की अगर बात की जाए तो रिटेल, जैसे आपका हो गया कैशियर, ठीक है, कस्टमर सर्विस, सेल्फ स्टॉकर या फिर स्टोर मैनेजर। ये सारी चीज़ों का आपका जॉब लग सकता है, ये सारी चीज़ें अपना आप काम शुरू कर सकते हैं रिटेल में। उसके बाद है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, जैसे कोरियर सर्विस, पोस्टमैन, ट्रक ड्राइवर, डिलीवरी पर्सनल, लॉजिस्टिक मैनेजर, ठीक है। उसके बाद अब सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मतलब अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, ठीक है, सप्लाई का अपने कंट्री में ही सप्लाई वगैरह का हो सकता है। उसके बाद और क्या है, लेट्स सी। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आप लोग बहुत ज़्यादा लोग आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ है। आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ज़रूर बनेंगे। स्पेस रिसर्चर, ठीक है, इनोवेटर, ये सारी एनर्जीज है, इंजीनियर वगैरह। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो है रियल एस्टेट। आप में से बहुत सारे लोगों को ये सजेशन दिया जा रहा है, या फिर अगर आप एक रियल एस्टेट में है, रिसर्च डेवलपमेंट में है, सब आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है या सप्लाई करने का है, रिटेल में हो, तो आपकी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। सो लॉर्ड ऑफ बिगिनिंग, लॉर्ड गणेशा की कृपा आपके ऊपर दिख रही है एंड जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव होते हुए दिख रहे हैं। ये भी चीज़ यहाँ पे मैं आपके लिए नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, रियल एस्टेट में जैसे कि आप लैंडलॉर्ड बन सकते हैं, अपना कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, रियल एस्टेट बिल्डर बन सकते हैं, ब्रोकर, आर्किटेक्ट, ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप सभी के लिए फील हो रही है। इस तरीके से अपना करियर भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आपकी काफ़ी ग्रोथ होगी। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, बाय, टेक केयर।